दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में। आदिकाल का पूरा परिचय मैं इससे पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ। अब हम सीधा टॉपिक पर आएंगे। आज का जो विषय है हमारा वह है सिद्ध साहित्य। धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। आज हम सिद्ध साहित्य को कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नाथ साहित्य को पढ़ेंगे, उसके बाद जैन साहित्य को पढ़ेंगे। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम पूरे टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो आप जानते हैं टोटल सिद्ध जो है 5 ही हैं। सबका नाम आपको मालूम होना चाहिए। कौन कौन है? सरहपा है, लुइपा है, शबरपा है, कढ़ापा है और डोंगिपा है। इसी तरह से आपको याद रखना है, यही क्रम आपको फॉलो करना है। कौन कौन से सिद्ध हैं उसका नाम पहले आप लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूं। सरहपा है, इनका समय है 769 ईस्वी। उसके बाद है लुइपा है, लुइपा का समय है 773 ईस्वी। उसके बाद है शबरपा है, शबरपा का समय है 780 ईस्वी। उसके बाद है कढ़ापा, कढ़ापा इनका जो समय है वो है 820 ईस्वी। और डोंगिपा, डोंगिपा का समय है 840 ईस्वी। अभी आगे आएगा सबका समय, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 769 ईस्वी। यहाँ पे लिखने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि आप इसको कोडिंग के जरिए याद कर सकते हैं। कोडिंग क्या है? सरल सब करो डोंगिपा, सरल सब करो डुम भी पा। सरल में 2 नाम, सर से सरप, अल्लाह से लुइपा, सब से सबरप, क से कढ़ापा, डोंगिपा तो है ही। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं सरहपा के पास। हिंदी का पहला कवि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, उसको आप जरूर याद रखना, क्योंकि अब जो टॉपिक आएगा हर टॉपिक में किसी न किसी कवि को कोई ना कोई आलोचक पहला कवि माना है, यह आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे है राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है, तो यह आपको याद होना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है यह आपको रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद है सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भी ये सरह है, सरह है, सरह पाद है और सरहपा है। टोटल 5 नामों से जाना जाता है, तो नाम आपको याद होने चाहिए सारे नाम। इन्होंने कुल 32 ग्रंथों की रचना की है, तो संख्या आप जरूर याद रखना, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी रचना है? दोहा कोश। दोहा कोश का संपादन प्रबोधचंद बागची ने किया है, यह आपको याद रहना चाहिए। इस रचना का नाम आप जरूर याद रखना। देखिए सरहपा के नाम से उनकी कोई रचना अवेलेबल नहीं है। सरहपा के पदों का संकलन, संचयन या संपादन किसी और आलोचक के नाम से है, जिसमें 2 रचनाएं हैं। एक दोहा कोश जिसका संपादन प्रबोधचंद बागची करते हैं, और एक है बौद्ध गान ओ दोहा जिसका संपादन जो है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है। अब इसमें कितने कवि शामिल है और दोहा कोश में कितने कवि शामिल है, ये आपको जरूर याद हो। दोहा कोश में देखिए सरहपा है, कढ़ापा है और तिलोपा है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए दोहा कोश में कौन से कवि शामिल नहीं है। सवाल आ सकता है, नहीं भी आए तब भी आप खुद से बना करके याद करो। उसी तरह से बौद्ध गान व दोहा से पूछा जा सकता है कि बौद्ध गान व दोहा में सरहपा के अतिरिक्त और किस एक अन्य कवि की रचनाएं शामिल है। तो कृष्णाचार्य आपको याद होने चाहिए। अब है आगे
सरापा के विषय में बचन सिंह ने लिखा है, यह स्टेटमेंट आप जरूर याद रखना, अच्छा स्टेटमेंट है, याद होना चाहिए। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। उसके बाद सिद्धों की संध्या भाषा तो आपको मालूम ही है। सरापा की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य पंक्तियां इनकी जो है, ये सारी काव्य पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से बराबर सवाल पूछा जाता है। पंडिये सल सत वखाणी देही बुध वसंत न जाने, बहुत फेमस पंक्ति है। कई बार यह पंक्ति पूछी गई है, वीवीआई की जोन में आप इसको रखिए और याद कीजिए। पंडिये सल सत वखाणी देही बुध वसंत न जाने। पंडिये सकल शास्त्रों का बखान तो करता है, लेकिन ईश्वर शरीर के भीतर ही है, यह बात वह नहीं जानता। बुध, चूंकि इनके लिए बुध ही ईश्वर थे, सारे बुद्धिस्ट थे ना, बुद्ध के अनुयायी थे, उसी को फॉलो करते थे। बौद्ध धर्म ही आगे चलकर दो भागों में विकृत हो जाता है, हीनयान महायान। महायान आगे चलकर वज्रयान में कन्वर्ट होता है और ये सारे वज्रयानी है। तो सिद्धों का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। घोड़ अंधारे जिमी चंद्रमणि जिमी उजोई करे, परम महासु येसु करे दूर यशेष हरे। परम महासु जो है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इस पर मैं किसी दिन प्रॉपर केवल इसी पर क्लास लेकर आपको समझाऊंगा कि ये परम महासु क्या है, इसके बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा। जैसे प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की दशा की प्राप्ति होती है, शुक्ल जी का स्टेटमेंट है। ये महामुद्रा ही है, महासुख को महामुद्रा या महासुखवाद, महासुखवाद के नाम से जाना जाता है। महासुख कहिए, महामुद्रा कहिए, महासुखवाद कहिए। इसका अर्थ होता है सिद्धि प्राप्ति के लिए स्त्रियों का भोग आवश्यक है। सवाल पूछा हुआ है। और सिद्ध साहित्य का जो यह टर्म है महामुद्रा, इसको आप रट के जाना। रटने का मतलब है कि अच्छे से याद करके जाना। यहाँ से सवाल रहता ही रहता है, कहीं और से पूछे या ना पूछे, लेकिन महामुद्रा से सवाल रहेगा, तो यह अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद है जही मन पवन न संचरे रवि शशि न प्रवेश। घोर अंधारे चंद्रमणि जिमी उजोई करे का मतलब है घोर अंधेरी रात में जैसे चंद्रमा उजाला करता है, वैसे ही सिद्धों के लिए महामुद्रा जो इनके अंधकार को, तमाम अंधकार, शेष हरे, शेष अंधकार को दूर कर देता है। इस तरह का भाव है इसका। जही मन पवन न संचरे रवि शशि न प्रवेश, तही वत चित विश्राम करो सरेह करिए वेश। यानी जिस मन के भीतर हवा पवन, जही मन पवन न संचरे रवि शशि, जिस मन के भीतर पवन, हवा, रवि, शशि का प्रवेश नहीं हो सकता, उसी चित्त के अंदर ईश्वर वास करते हैं और सभी जगह उजाला प्रदान करते हैं। यानी खुद अंधेरे में रहते हैं, हम सभी को उजाला, रोशनी प्रदान करते हैं। कौन? ईश्वर। गुरु उपासे विमलमयी सो प्रधन्ना को, ये बहुत अच्छी पंक्ति है, यह आपको याद हो। गुरु की उपासना करने से मन विमल हो जाता है, यानी मल रहित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सो प्रधन्ना कोई, पर ऐसे धनी बहुत कम है, कोई कोई है। नाद न बिंदु न रवि शशि चेरा सहावे मूलक। ईश्वर जो है उसके पास क्या क्या नहीं है? नाद, ध्वनि नहीं है, बिंदु आकार नहीं है, न वह रवि है, न शशि है, कुछ नहीं है। लेकिन चेरा सहावे मूलक, लेकिन सभी जगह विचरण करते हैं। यानी न कोई ध्वनि है, न रूप है, न आकार है, कुछ नहीं है, न रवि है, न शशि है, बावजूद इसके सभी जगह विचरण करते। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आपने पढ़ा होगा, गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है, प्रेम ते प्रकट हो ही न जाना। उसके बाद माटी एक भेष धरी नाना, सब में ब्रह्म समाना, कबीरदास की भी पंक्ति है। काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सर्वलेपा तोहरे संग समाए। बिनु पद चले सुनाए बिनु का ना कर, बिनु कर्म करे विधिना ना, आनंद रहित सकल रस भोगी। ये सब आपने पढ़ा है। तो उसी तरह से है नाद न बिंदु न रवि शशि चेरा सहावे मूलक। अब है लुइपा। लुइपा और शबड़ापा के यहाँ कुछ है नहीं, फिर भी देख लेते हैं जो भी है।
84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना गया है, यह आपको याद हो, कई बार पूछ लेता है। 84 सिद्धों में सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। सर्व प्रमुख या सर्वप्रथम है सरहप्पा। सबसे ऊंचा स्थान जिसका माना गया वह है लुइपा, और जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं वे है कणप्पा। इनके बारे में और कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ सबसे ऊंचा स्थान इनका माना जाता है, बस इतनी जानकारी है। दो पंक्तियां हैं, कागा तरुण पंच विड़ाल। पंच विड़ाल क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी फिलहाल आप इतना ही याद रखना। भाव न हो अभाव न जाए। हम लोग कालू भालू याद करते थे, आप भी कालू भालू याद कीजिए। यहाँ से हमने का ले लिया, कवि का नाम लुइपा है तो कालू। यहाँ से भा ले लिया, यहाँ कवि का नाम लुइपा है तो लू ले लिया, तो कालू भालू आपको याद रखना है। कागा तरुण पंच विड़ाल, भाव न हो अभाव न जाए। भाव नहीं होगा तो आपका अभाव दूर नहीं होगा, यानी किसी के प्रति लगाव नहीं होगा। अगर ईश्वर की ही भक्ति करते हैं तो सच्चे मन से नहीं करेंगे, भाव से नहीं करेंगे तो आपका अभाव दूर नहीं होगा। तो ये आप याद कर लेना। शबरपा है, शबरपा के यहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक रचना चर्या पर, वो आपको याद करना है। हाँ, इसमें अवहट का प्रयोग है या अवहट में है यह रचना, यह आपको याद रखना है। देखिए अवहट का प्रयोग बहुत पहले से हो रहा है, विद्यापति की रचनाएं भी जो है अवहट में है। तो तैसन क्या कहते हैं, देसी वैना सज्जन मीठा ते तैसन जब वो अवहट्ठा, वहाँ पे भी है, विद्यापति के यहाँ भी है। तो उनसे पहले भी लोगों ने इस भाषा का इस्तेमाल किया। कहाँ है, हमें सबसे पहले उल्लेख मिलता है चर्यापद में, तो आपको याद रखना है। अब है दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं वह है लुइपा। इसको याद रखें, लुइपा कह रहा हूं, कणप्पा। कणप्पा बहुत महत्वपूर्ण है। सरहप्पा के बाद इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं वे कणप्पा ही है। हालांकि कणप्पा के पास रचनाएं नहीं हैं, लेकिन काव्य पंक्तियां बहुत अच्छी अच्छी है। तो आपको काव्य पंक्तियां रट लेना या रट जानी। 84 सिद्धों में इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सरहप्पा सर्वप्रथम, लुइपा सबसे ऊंचा, कणप्पा सर्वश्रेष्ठ। पूछा जा सकता है 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किस कवि का माना गया, तो लुइपा। रचनाएं नहीं है, सिर्फ काव्य पंक्तियां हैं। एक स्टेटमेंट है, कणप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। पंडित राहुल सांकृत्यायन जी का स्टेटमेंट है, तो आप याद रखना। वाकई पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ है कणप्पा। एक न कीजे मंत्र न तंत्र निय धरणी लय केली क्रम, बहुत फेमस पंक्ति है। एक भी मंत्र तंत्र का जाप नहीं करता है और स्त्री के साथ भोग विलास में रत रहता है। नारी शक्ति दिए घड़ी खदे अनह डमरू बाजे वीर न दे। स्त्री की शक्ति जो है वह घर को खोद देती है, बर्बाद कर देती है। डमरू की तरह बिना मतलब की बोलती रहती है। जैसे डमरू हम बजाते हैं तो बिना उसका कोई अर्थ नहीं है, हालांकि उसका भी अर्थ है। गांव में गली में जब डमरू वाला आता है तो हम लोग समझ जाते थे कि बर्फ बेचने वाला आया है या फिर सन पापड़ी बेचने वाला आया है, उसके भी अर्थ होते हैं, लेकिन फिर भी वह डमरू की तरह बोलती रहती है। अब देखिए इस तरह की बातें समाज में क्यों कही जाती है, कवि ने ही इस तरह की बातें क्यों कही। इस पंक्ति के आधार पर हम सीधा सीधा कवि पर यह आरोप नहीं लगाएंगे कि यह पैट्रियार्की सोच का व्यक्ति है, इसलिए कह रहा है कि स्त्री की शक्ति जो है वो नारी को, घर को खोद देती है, बर्बाद कर देती है। उसके कहीं ना कहीं सोर्स होंगे, और आप देखेंगे तो आपको मानस में इसका सोर्स मिल जाएगा। कैकेयी के एक जिद ने पूरे रघुकुल को नष्ट कर दिया था। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब जो है काव्य पंक्ति, जिमी लोण बिल जय पानी यही तिमी धरणी लिखित, बहुत फेमस काव्य पंक्ति है। कई बार यहाँ से सवाल पूछा हुआ। जैसे नमक पानी में घुलकर नमक पानी एक हो जाता है, वैसे ही अपनी धरणी को, अपने चित्त में, अपनी स्त्री को, पत्नी को, प्रेमिका को, कुछ भी कह लीजिए, अपने चित्त में धारण करो, दोनों एक हो जाओ, दो जिस्म एक चांद हो जाओ। तो यह पंक्ति बहुत फेमस है। अर्थ भी तो लिख ही दिया है मैंने, आप इसको देख लेना एक बार। उसके बाद यह बहुत वीवीआई पंक्ति, बहुत महत्वपूर्ण है। आगम वे पुराण ही पंडिये मान बहंती, पग श्री फले आली, जीवी बाहरे अभियंती।
आगम साहित्य वेद और पुराण पढ़कर, आगम आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है गूगल सर्च कीजिए। आगम वेद पुराण पढ़कर पंडित लोग मान करते हैं, अभिमान करते हैं कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं, लेकिन उसका ज्ञान कैसा है? ठीक पके हुए बेल के समान, जिसके बाहर घोड़ा चाहे जितना भी चक्कर काट ले उसका रस नहीं चूस सकता। तो वही कहते हैं पक श्री फले आली जीवी बाहरे अभियंत, लेकिन उनका अभिमान ठीक वैसा ही है जैसे पका हुआ बेल हो जिसके चारों तरफ घोड़े चक्कर काटते हैं, लेकिन उस बेल का स्वाद वह नहीं चख पाता। तो कहने का मतलब है कि आप भले ही किताब पढ़कर, पोथी पढ़कर अभिमान करें, लेकिन उस अभिमान से आप ईश्वर को नहीं जान सकते। अब ज्वेंदु का एक स्टेटमेंट आप याद कीजिए, अभी जैन साहित्य में ज्वेंदु आएंगे। ज्वेंदु क्या कहते हैं? इस पंक्ति के पैरेलल आप ज्वेंदु की पंक्ति रख करके याद करना, हमेशा के लिए यह पंक्ति याद हो जाए। ज्वेंदु ने क्या कहा? परमात्मा योग वेद शास्त्र से नहीं जाना जा सकता। जैसे ये सारा वेद योग करके अभिमान कर रहा है, तो इससे परमात्मा को जान सकते? नहीं जान सकते। जैसे बेल के चारों तरफ घोड़ा चक्कर काट ले, रस नहीं चूस सकता, पी सकता, वैसे ही आप पोथी पढ़कर अभिमान कर लीजिए, ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। तो आप ज्वेंदु के स्टेटमेंट को इसके पैरेलल रख करके याद करना। ज्वेंदु क्या कहते हैं? परमात्मा योग वेद शास्त्र से नहीं जाना जा सकता, निर्मल ध्यान द्वारा उनकी अनुभूति की जा सकती है। तो अभिमान करने से ईश्वर के दर्शन साक्षात्कार नहीं होंगे। कैसे होंगे? शुद्ध मन से। मन चंगा तो कठौत में गंगा, रैदास ने यही बात कही है। तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए। तो ठीक इसका अर्थ समझने के लिए आप ज्वेंदु की उस पंक्ति को याद रखना जिसमें वो कहते हैं कि ईश्वर योग वेद शास्त्र से नहीं जाना, परमात्मा योग वेद शास्त्र से नहीं जाना जा सकता, निर्मल ध्यान द्वारा उनकी अनुभूति की जा सकती है। हालो डोंबी तो पूछवी सदभावे में डोम, क्योंकि डोम से कोई बातचीत नहीं करते थे, अछूत जाति डोम की होती है। तो कढ़ापा कह रहे हैं हालो डोंबी तो पूछवी सदभावे, मैं डोम से उसका हालचाल सहज भाव से पूछूंगा। या इससे आप ये समझ लीजिए कि छुआछूत का जो निषेध है वो हमें इस पंक्ति में दिखाई देता है। बहुत सारे लोग डोम से बात करना पसंद नहीं करते, उनके नजदीक जाना नहीं चाहते, लेकिन ये क्या कहते हैं? हालो डोंगी तो पूछवी सदभाव, मैं सहज भाव से उसका हालचाल पूछूंगा। इस तरह से इसका भाव। नगर बाहरी डोंगी तोहरी कुड़िया छे, ये डोम तुम्हारी कुड़िया नगर के बाहर है। तो गांव में बसने कहाँ दिया जाता है डोम जाति को? हमेशा गांव से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 500 मीटर जो है दूर बसाया जाता है उन्हें। वह भी पूरब पश्चिम में नहीं बसने दिया जाता है, उत्तर और दक्षिण में बसाया जाता है। क्यों? क्योंकि हवा जो है ज़्यादातर या तो पूर्वैया चलती है या पछुआ चलती है। तो अगर उस दिशा में इन लोगों को बसा दिया जाए तो गांव वालों का मानना है कि अगर पूर्वैया हवा आएगी या पछुआ हवा आएगी तो उसके मोहल्ले की बदबू गांव में आएगी। इसलिए इन लोगों को पूरब और पश्चिम में भी नहीं बसने, गांव में तो नहीं बसने दिया जाता था, पूरब और पश्चिम दिशा में भी नहीं बसने दिया जाता था, उत्तर और दक्षिण में ही आपको ये लोग मिलते हैं गांव में। तो नगर बाहरी डोंबी तोड़ी कुड़िया छे, ये डोम तुम्हारी कुड़िया नगर के बाहर है। दोनों को याद करना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ डोंबीपा है और यहाँ भी डोंबी है और यहाँ भी डोंबी है। तो डोंबी से आपको लगेगा कि डोंबीपा की पंक्ति है, लेकिन डोंबीपा की पंक्ति नहीं है, कढ़ापा की पंक्ति है। तो इसको बड़े ध्यान से याद करना है। हालो डोंबी और नगर बाहरी डोंबी तोहरी कुड़िया से, अगर यह पंक्ति पूछ ले, पंक्तियों से सवाल ज़्यादातर मैचिंग में आता है। एक तरफ 4 पंक्ति होती है, दूसरी तरफ जो है 5 कवि का नाम होता है, कहेगा आपसे कि मैच कीजिए। तो ये वाली पंक्ति इस दोनों में से एक ना एक पंक्ति होगी, और जब ये दोनों पंक्ति में से कोई ना कोई पंक्ति हो, इन दोनों में से कोई ना कोई एक पंक्ति होगी, तो इनका नाम जरूर रहेगा ऑप्शन में, फंसाने के लिए कि डोंबीपा है तो डोंबी देकर आप डोंबीपा को ठीक कर दो। तो गलती नहीं करनी है, इसको ध्यान से आपको याद कर लेना। अब है डोंबीपा, इनके यहाँ कुछ है ही नहीं, किसके शिष्य है याद करने की जरूरत नहीं है, पूछता नहीं है, छोड़ देना आप। 2 रचनाएं हैं इनकी, एक तो डोंबी गीतिका है, तो नाम से ही है तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। योगचर्या है, अक्षर द्विकोपदेश है, तो हम लोग याद करते थे कि जो डोम जाति के लोग होते हैं वह अक्षर का न तो योग कर सकता है न अक्षर का उपदेश दे सकता है, अक्षर द्विकोपदेश है।
तो न योग कर सकता है, न अक्षर का उपदेश दे सकता है। तो देखिए 2 ही 3 कवि ऐसे हैं, 5 है टोटल कवि, लेकिन 2 ही कवि ऐसे हैं जिनके पास रचनाएं हैं, बाकी के पास कवि। सरहप्पा के पास अपनी रचना नहीं है, उनके काव्य या उनके पदों का संकलन 2 संपादकों ने, आलोचकों ने किया, प्रबोध चंद्र बागची ने और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी ने। उसमें भी बोधगान दोहा और दोहा कोश में भी केवल सरहप्पा के पद नहीं है, उनके साथ अन्य कवि भी शामिल किए गए हैं उसमें। तो वहाँ उनकी मौलिक रचना है ही नहीं, संपादित है। उसके बाद है लुइपा के यहाँ कोई रचना ही नहीं है। शबरप्पा है, एक ही रचना चड़िया पद। कढ़ापा के पास तो रचना ही नहीं है। तो एक ही कवि हैं जिनके पास अपनी मौलिक रचनाएं हैं आदिकाल में कह रहा हूँ, सिद्ध साहित्य में है तो आदिकाल का ही पार्ट, लेकिन आदिकालीन धार्मिक साहित्य के सिद्ध साहित्य में एक ही कवि है। शबरप्पा भी है, चड़िया पद है उनकी, तो आप 2 कर सकते हैं कि 2 कवि ऐसे हैं जिनके पास अपनी मौलिक रचनाएं हैं। बाकी सरहप्पा के पास तो प्रबोध चंद्र बागची और महामहोपाध्याय द्वारा संपादित रचनाएं। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। इनकी एक काव्य पंक्ति बहुत अच्छी है, वो आप याद कर लेना। पंक्ति क्या है? गंगा जमुना माझे बहैरे नाय। गंगा जमुना माझे बहैरे नाय, अच्छी पंक्ति है। इसका मतलब है गंगा जमुना माझे बहैरे नाय, गंगा और यमुना दोनों साथ साथ बहता है या बहती है, नदी है तो बहती है करेंगे, गंगा और यमुना नदी दोनों साथ साथ बहती है। इसका भाव यही है कि जब गंगा नदी, यमुना नदी एक साथ बह सकती है तो हम आप एक साथ क्यों नहीं रह सकते? सारे लोग अछूत थे, डोंबिपा तो अछूत ही थे। तो इनके कहने का मतलब यही है कि जब गंगा का पानी एक साथ बह सकता है, एक सफ़ेद है एक काला है, यानी काला और गोरा एक साथ बह सकता है, तो हम एक साथ रह क्यों नहीं सकते? तो भाव यही है। भले ही ये कह रहे हो कि गंगा और यमुना का पानी एक साथ बहता है, लेकिन सेंस यही है कि हम लोग एक साथ क्यों नहीं रह सकते, सवाल ये है। तो इस तरह से आप याद रखना। अब देख लेते हैं शुक्ल जी का कुछ स्टेटमेंट है। यहाँ से सवाल तो रहेगा ही रहेगा। यह आपके लिए शुक्ल जी का स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि रामबाण है। तो ज़्यादा है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सिद्धों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो कथन है, इस पर मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट, कई सारे स्टेटमेंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 कथन है। तो 10 कथन का मतलब है 15 मिनट जाएगा, क्योंकि इसको हमें समझना भी है, सिर्फ याद नहीं करना है, क्योंकि यहीं से सवाल रहता है। बहुत ज़्यादा चांस होता है कि यहाँ से इन कथनों में से एक सवाल रहेगा। तो यह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ अगर इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो बहुत ज़्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी। और मैं आपको एक सूचना यह भी दे दूं कि इस महीने के आखिर से या अगले वीक से मैं नेट जेआरएफ की 2 क्लासेस, 2 बैच नेट जेआरएफ का 2 बैच शुरू करने जा रहा हूँ। एक मॉर्निंग में है 8 से 10, दूसरा बैच जो है इवनिंग में है 8 से 10, दोनों का समय सेम है। तो अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो मुझे 8448 नंबर तो आप लोगों के पास होगा ही, नहीं होगा तो मैं आपको दे देता हूँ, 84489162688103999646। दोनों में से किसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और अपना नाम बता सकते हैं, दे सकते हैं। मैसेज करेंगे आप तो अपना नाम और बैच का नाम ज़रूर बता देना कि आप इवनिंग वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हो या मॉर्निंग वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हो। फीस के बारे में मैं आपको व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा, या फ़ोन करके आप पूछ लेना। फीस के बारे में हम वहीं बात करेंगे। तो याद रखना, पेपर के जस्ट बाद मैं बैच शुरू कर दूंगा। अभी ट्रायल क्लास ले रहा हूँ, तो अगर आप ट्रायल क्लास से जुड़ना चाहें तो ट्रायल क्लास से भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो इतना तो पर्याप्त है जानने के लिए।
कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सही जानकारी आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, उसके लिए यह क्लास जो है पर्याप्त है। आप इसे ट्रायल की तरह ही देखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, मन हो तो कमेंट कर देना। चूँकि नया चैनल बनाया है तो आप कमेंट करेंगे तो चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा। तो आप कमेंट कर देना, शेयर करने का मन हो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में।